ये काम रूपी शत्रु बड़े बड़े योद्धाओं को, परमार्थ के योद्धाओं को परास्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए सबसे बड़ा योद्धा जो हमें बचा सकता है वह है नाम। नाम पाहरू दिवस निशे। अगर रात दिन नाम का पहरा हमारे ऊपर हो तो कामादि दोषों से हम बच सकते हैं। भगवान की शरण में होकर, भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करें और इन दोषों से डरते रहें। डरने का मतलब है कुसंग का त्याग। इस संग से हम भ्रष्ट हो सकते हैं। तो ना वो हमें दृश्य देखना है। अजामिल बहुत धर्मात्मा पुरुष था, संयमी था, विवेकी था, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों का पूजन करने वाला था। एक दृश्य ने उसको भ्रष्ट आचरण किया, तो इतना भ्रष्ट आचरण किया कि आजीवन वैश्यागमन करता रहा। एक दृश्य देखा, जंगल में समिधा लेने के लिए गया था, देखा कि एक वैश्या के साथ सहवास कर रहा है। बस उस दृश्य को देखकर उसका चिंतन करके ऐसी मलिन बुद्धि हुई कि एक धर्मनिष्ठ, अब भागवत में आप पढ़ के देख लीजिए, धर्मनिष्ठ, संयमी, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों की सेवा में रहने वाला, वो अपने पिता के लिए समिधा ही लेने गया था। ऐसा भ्रष्ट हुआ कि पूरे जीवन होश नहीं आया। एक तो संतों की कृपा हुई और पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और अंतिम समय पुत्र को पुकारा नारायण, बस बात बन गई। भगवान के नाम ने अजामिल के पूरे जीवन की मलिनता को मिटाकर भगवत पार्षद स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एक दृश्य महात्मा सौभरी को, मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखने के कारण उनके मन में काम सुख की चाह प्रबल हुई और महाराजा धीराज मानधाता के यहाँ जाकर याचना की और 50 पुत्रियों से ब्याह किया महाराज सौभरी। इसीलिए उन्होंने लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चनंदाश्चित्त मनंत से युंजीत तद्वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त हो तो देखना नहीं चाहिए। अगर एक बार दृष्टि जाए तो नमस्कार भगवत बुद्धि करके चल देना चाहिए। और ये मोबाइल आदि से तो बहुत ही बचने की जरूरत है। अगर संसारिकता देखोगे, नाना प्रकार के भोग विलास देखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर मन को बचाना है तो हमें वो सुनना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो देखना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो क्रिया नहीं करनी जिससे हमारी वासना पुष्ट हो। और भगवान का नाम जप करें, सत्संग करें, भगवान की लीला कथा सुने तो धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि 1-2 साल में, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और जैसे ही भगवान के मिलन की चाह प्रकट हुई, बस अब बात बन गई। भगवत विरह प्रकट होते ये भस्म हो जाता है। भगवान के मिलन की चाह में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। प्रभु से मिलन की लगन लग जाए तो सब भोग तुच्छ लगते हैं। लेकिन जब तक ये लगन अगन नहीं लगेगी तब तक ये कामादि दोष गिराते रहते हैं, भ्रष्ट करते रहते हैं। और है कुछ नहीं, केवल चिंतन में सुख लगता है। काम का जैसे चिंतन करो ना तो सुख लगता है, और जब काम क्रीड़ा करो ना तो काल्पनिक है, उसमें कोई सुख नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही, फिर वही नवीन वासना, फिर वही नवीन भोग, इस शरीर से नहीं उस शरीर से। ये पूरा जीवन हमको नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान नाम का पहरा दो, साधु संग की बाड़ में रहो, हर समय अपने चिंतन को, अपनी इंद्रियों को कुसंग से बचाते रहो। बाहर से व्यक्ति का कुसंग और अंदर से वृत्ति का कुसंग, दोनों का त्याग करो। प्रायः अच्छे साधक बाहर का कुसंग तो नहीं पर अंदर के कुसंग से भ्रष्ट हो जाते हैं। अंदर जो वृत्ति का कुसंग आता है
उसका अनादर ना करने के कारण, उसकी उपेक्षा ना करने के कारण, उसका चिंतन आदरयुक्त करने के कारण उनसे कुचेष्टा बन जाती है और परमार्थ विहीन वृत्ति हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। भगवत कृपा से भगवान नाम जप से ठीक हो जाएगा।